प्यारे बच्चों, आज से हम अपनी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख हिंदी पाठमाला भाग 3 को फिर से इसको हम पढ़ेंगे तथा इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। वैसे मैंने तो इसके प्रश्न उत्तर आप तक भेज ही दिए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। हम एक बार फिर इसको दोहराते हैं, क्योंकि जब ये पाठ शुरू में हमने पढ़े थे तो बहुत से बच्चों को YouTube के चैनल का नहीं पता था। तो इसको हम एक बार फिर से आज से इसका फिर से दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला पाठ है बच्चों वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु तो हम पहले कविता पढ़ेंगे, फिर कविता की व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी कविता। कविता का नाम है वर्षा ऋतु। गर्मी का मौसम बीत गया, बरसात सुहानी आई है, जिस ओर नज़र उठ जाती है सुंदर हरियाली छाई है। तो बच्चों, इस कविता में कवि कौन होता है बच्चों? जो कविताएं लिखता है। क्या करता है कवि? कविताएं लिखता है। क्यों लिखता है? लोगों को प्रेरित करने के लिए, कि लोगों को कुछ बताया जाए, लोगों को प्रेरित किया जाए। तो इसमें वर्षा ऋतु के महत्व के बारे में बताया है। वर्षा ऋतु सबको अच्छी लगती है, क्योंकि ये गर्मी के बाद आती है, ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है। गर्मी में क्या होता है बच्चों? सभी जीव जंतु परेशान होते हैं, गर्मी से बेचैन हो जाते हैं। इतनी गर्मी पड़ती है कि हर तरफ गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलती है, पौधे मुरझा जाते हैं, हरियाली धीरे धीरे खत्म होने लगती है और सभी जीव जंतु गर्मी से बेचैन हो जाते हैं। तो जब वर्षा ऋतु आती है तो सबको गर्मी से राहत मिल जाती है, और गर्मी से राहत मिल जाती है तो सब जीव जंतु खुश हो जाते हैं। पेड़ किससे हो जाते हैं बच्चों? वर्षा से धुल के और हरे हो जाते हैं, और सारे पौधे हरे हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। हमारा पहला है, गर्मी का मौसम बीत गया, बरसात सुहानी आई है, जिस ओर नज़र उड़ जाती है सुंदर हरियाली छाई है। तो बच्चों, इसमें कवि कहता है कि वर्षा ऋतु कब आती है? ठीक गर्मी के ऋतु के बाद में। यहाँ पे भारत में जून एंड में आती है, तो ये करीब 3 महीने तक चलता है। वर्षा ऋतु लगभग 3 महीने की होती है। तो उसी के बारे में बताया है कि जब गर्मी का मौसम बीतने लगता है तो बरसात सुहानी लगती है। सुहानी मतलब बच्चों, सुहानी का क्या अर्थ होता है? जो मन को अच्छे लगे, मन को भाए, उसे क्या कहते हैं? सुहानी। और इसमें क्या होता है? चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे धुल के साफ़ हो जाते हैं, नई घास उग जाती है, और वातावरण ठंडा हो जाता है। लगता है कि सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैल गई हैं। फिर आगे चलते हैं। अगला है, अब लू के गर्म झकोरों से मिल गई मुक्ति जड़ जीवों को, तन मन को सुख देने वाली चलती शीतल पुरवाई है। तो इसमें बोला है कि जब लू चलती है, लू के गर्म झकोरों का मतलब क्या बोलते हैं बच्चों? झकोरों हवा का झोंका। लू असल में क्या होती है? गर्म हवा का झोंका होता है, झोंका होता है। किसका होता है? गर्म हवा का। इससे किसको मुक्ति मिल जाती है? किस को राहत मिल जाती है?
जड़ जड़ जीवों को, जिसमें जान ना हो, चाहे वो जड़ जीव किसे कहते हैं? पेड़ों को भी कहते हैं, क्योंकि वो एक जगह पे स्थिर रहते हैं, अपना जगह नहीं बदल देते हैं। तो जिनमें जान न होती है, चाहे जान वाले हों, चाहे जो एक जगह पे जड़े रहते हैं, जो अपना स्थान नहीं बदलते हैं, उसको जड़ जीव बोलते हैं। उनको राहत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि तन मन को सुख देने वाली, तन किसे बोलते हैं बच्चों? तन शरीर को बोला जाता है, तन शरीर को, और मन हृदय को। तो जब वर्षा ऋतु आती है तो शरीर को भी आराम हो जाता है, गर्मी खत्म हो जाती है, मौसम सुहाना हो जाता है, और मन को क्यों खुशी होती है? क्योंकि शीतल पुरवाई चल रही होती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, सभी जीव जंतु खुशी खुशी जीने लगते हैं। अब गर्मी से उनको राहत मिल जाती है। ये सब किसके कारण चलती है? शीतल पुरवाई। पुरवाई का अर्थ होता है जो पूरब से ठंडी हवा चलती है। शीतल पुरवाई का अर्थ है पूरब से चलने वाली ठंडी हवा। तो कहते हैं बरसात में जो होती है, पूरब से जो ठंडी हवा चलती है वो बहुत शीतलता पहुंचाती है। तो बरसात में सब जीवों को किसका इंतज़ार रहता है? सही कहा, पूरब से चलने वाली शीतल पुरवाई। तो देखो बच्चों, चित्र में भी क्या दिया हुआ है? एक लड़का है, वर्षा हो रही है और वो वर्षा में खड़ा है और वर्षा का आनंद ले रहा है। उसको वर्षा बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि गर्मी से राहत मिली। इसको वर्षा ऋतु का इंतज़ार था। वर्षा ऋतु का कितने लोग 2-3 महीने से इंतज़ार करते हैं, अप्रैल, मई, जून। तो लगभग 3 महीने तक लोग किसका? वर्षा ऋतु का इंतज़ार कर रहे होते हैं, ताकि उनको आराम मिले, राहत मिले, तथा वे घर से बाहर निकलें। गर्मियों में क्या होता है? सुबह से ही इतना ज़्यादा तापमान हो जाता है कि बच्चों को कोई घर से बाहर नहीं जाने देता, कहते हैं तुमको लू लग जाएगी। लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि अब वे घर में नहीं, बाहर भी जा पाएंगे, वातावरण ठंडा हो गया है। तो देखो ये बच्चा बाहर वर्षा का आनंद ले रहा है। अब हम लोग चलते हैं। सूरज का जोर हुआ हल्का, बादल के दल उमड़े घुमड़े, पूरब की ओर उठी देखो घनघोर घटा सुखदाई है। इसमें ये कह रहा है कि अब सूरज जो है, जब बादल आ जाते हैं तो सूरज की गर्मी का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। सूरज को बादल ढक लेते हैं और छाया हो जाती है। ये आपने देखा होगा, जो काले बादल आते हैं तो सूरज ढक जाता है। और किस कारण से ढक जाता है? क्योंकि बादल के जो दल होते हैं उनके बहुत सारे छोटे छोटे दल होते हैं। वो आपने देखा होगा बादलों को इधर से उधर आसमान में जाते हुए तेज़ी से। तो ये बादल क्या करते हैं? सूरज को ढक देते हैं, जिससे सूरज का जोर क्या है, उसकी गर्मी कम हो जाती है। अब लोगों को धूप नहीं लगती है, लोग घरों से बाहर आ जाते हैं। पूरब की ओर उठी देखो घनघोर घटा सुखदाई है। और वर्षा ऋतु कहाँ से शुरू हो रहे हैं? पूरब दिशा से आते हैं। कहते हैं हमारे देश में वर्षा ऋतु पूरब की तरफ से आते हैं। तो इसीलिए जब वो काली घटाएं, घटा का अर्थ होता है बच्चों काले बादल, वर्षा वाले बादल को हम लोग घटा कहते हैं। ये काले रंग का होता है, इनमें पानी होता है और ये बहुत तेज़ गरजते हैं और बरसते हैं। बिजली जो चमकती है इन्हीं घटाओं के कारण चमकती है। तो इसमें क्या हुआ, फिर से देखते हैं हम लोग। बादलों के आने से सूरज का जोर हल्का हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है, चारों तरफ छाया हो जाता है। किस कारण से? ये बादलों के दलों के कारण से। बादलों के दल धीरे धीरे करके आसमान में छा जाते हैं और सूरज
दिखना बंद हो जाता है, उसका ज़ोर, उसकी गर्मी कम हो जाती है। और आसमान में खासकर पूरब से जब ये बादल आते हैं और उन बादलों को आते ही देखते ही सबके मन खुश हो जाते हैं। सब सुखदाई का अर्थ होता है सुख देने वाली, सुखदाई का अर्थ होता है सुख देने वाली। जब लोग देखते हैं कि अब तो काले बादल आ गए हैं, अब हमें सूरज की गर्मी से राहत मिलेगा, तो ये सोचने से ही उनको सुख का अनुभव होता है। वे सब जो गर्मी से दुखी थे, परेशान थे, वे सब क्या हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। इसीलिए घनघोर घटा सुखदाई लगती है उनको, ये काले बादल उनको सुख देने वाले लगते हैं। तो देखो बच्चों, एक चित्र दिया है, हवा चल रही है। सबसे पहले बादल आने से पहले क्या होती है, जब काली घटाएं आ रही होती हैं तो हवा चलती है, और ये हवा मैंने बताया था शीतल होती है। ये लू की तरह नहीं होती, ये हमें गर्मी नहीं लगती इससे, बल्कि इससे तो और दिल को अच्छा लगता है। ये सुखदायी हवा है। तो देखो, ये लड़की हवा में खड़ी है, इसके बाल उड़ रहे हैं और ये बहुत खुश है क्योंकि इसको गर्मी से आज़ादी मिल गई। और ये बादलों को देख रही है आता हुआ। धीरे धीरे बादल आसमान को ढक लेंगे और फिर वर्षा होगी। तो ये दृश्य ही बहुत ही सुखदाई है, मन को सुख देने वाला। सुखदाई क्या होता है बच्चों, मन को सुख देने वाला। जो पेड़ खड़े थे मन मारे, सूखे सूखे मुरझाए से, उनकी रग रग में जोश नया, प्यारी वर्षा ऋतु लाई है। ठीक है, तो इसमें ज़रा फिर से इसको पढ़ते हैं। जब वर्षा ऋतु नहीं थी तब के बारे में इसमें कवि ने बताया है। जब वर्षा ऋतु नहीं आई थी तो क्या हुआ था, जो पेड़ खड़े थे मन मारे, बेचारे पेड़ क्या होते हैं, वो कहीं आ जा नहीं सकते, वो हमेशा एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे लू का हो, चाहे सर्दी का हो। तो गर्मी के मौसम में बहुत दुखी होते हैं। क्यों? सर्दी के मौसम में तो सबको धूप अच्छी लगती है, लेकिन गर्मी के मौसम में तो किसी को धूप अच्छी नहीं लगती ना। तो ये पेड़ बेचारे मन को मारे बिना मन के खड़े थे, क्योंकि वो जा नहीं सकते। वो तो मैंने बोला एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। ठीक है, उनको जड़ जीव भी बोला जाता है, जो एक जगह पे खड़े हों, जा नहीं पाए। पेड़ क्या होते हैं, जड़ जीव होते हैं, उनमें जान होती है, लेकिन वो एक ही जगह पे जड़े रहते हैं या खड़े रहते हैं। तो क्या थे, पेड़ बेचारे मन को मारे, क्योंकि उनकी कुछ नहीं चल रही थी। बड़ी तेज़ लू थी, गर्म हवा थी, और सूरज दिन भर चमकता था। तो बेचारे वो मन को मारे, क्योंकि उनके बस में कुछ नहीं था। वो बेचारे खड़े थे सूखे सूखे मुरझाए से। वे गर्मी के कारण कुछ सूख भी गए थे। जब ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ती है तो पत्ते मुरझा जाते हैं। बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो पत्ते क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो बेचारे मुरझाए थे और बिना मन के उस धूप में खड़े थे और सूरज को सह रहे थे, गर्मी को सह रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। उनका रग रग में जोश नया, वर्षा प्यारी वर्षा ऋतु लाई है। तो जैसे ही बारिश आई, वर्षा ऋतु जैसे ही आई, तो क्या हुआ बच्चों, उनका रग रग, उनके हर भाग पे, हर पत्ते पे नया जोश आ गया। क्यों? क्योंकि उनको भी गर्मी से राहत मिल गई। पेड़ पौधे भी जीव होते हैं बेटा बच्चों, उनमें भी जान होती है। वे भी जब गर्मी से राहत मिलती है तो वे भी जोश में आ जाते हैं, मतलब वो अब ठीक हो गए। किसके कारण ठीक हो गए? वर्षा ऋतु से। अब उनके पत्ते धुल गए हैं, अब वे मुरझाए भी नहीं हैं, अब वे सूखे भी नहीं हैं, और वर्षा ऋतु से धुल के एकदम ताज़े हरे भरे हो गए हैं।
ये सब किस कारण से हुआ? प्यारी वर्षा ऋतु से। अब इसमें प्यारी क्यों बोला गया है बच्चों? क्योंकि गर्मी के बाद सबको वर्षा ऋतु प्यारी लगती है। भले कीचड़ हो जाए, भले कभी कभी हम लोग भीग जाते हैं वर्षा ऋतु में, लेकिन सब लोग खुश रहते हैं वर्षा ऋतु के आने पे, क्योंकि उससे गर्मी से राहत मिल जाती है। सभी जीव जंतु खुश हो जाते हैं, तो इसीलिए वर्षा ऋतु को प्यारी भी कहा गया है। तो एक बार फिर से बच्चों हम अपने कविता को देख लेते हैं। इस कविता के कवि का नाम है निरंकार देव सेवक। निरंकार देव सेवक। कवि वह व्यक्ति होता है जो कविता लिखता है। जैसे चित्रकार क्या करता है, अलग अलग रंग लेता है और चित्र बनाता है, तो इसमें कवि क्या करता है, कवि अलग अलग शब्द लेता है और कविता बनाता है, कविता लिखता है। तो बच्चों, तो निरंकार देव सेवक हमारे कवि हैं। कवि का नाम कहाँ लिखा होता है, आपको दिखाएं, ये है। तो निरंकार देव सेवक, इन्होंने हमारी पहली कविता वर्षा ऋतु की रचना की। रचना मतलब इन्होंने ही लिखा है। इन्होंने, तो कवि कैसे लिखता है बच्चों? अच्छे अच्छे शब्द चुनता है, उनको लय के हिसाब से लगाता है ताकि कोई अर्थ भी निकले और एक सुंदर सी कविता बन जाए और उसको गाया भी जा सके। ठीक है। लय का क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड्स। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना कि राइमिंग वर्ड्स हैं, उसी तरह हिंदी में बोलते हैं इसमें इन शब्दों में लय है। ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि वर्षा ऋतु, ये कविता आपको याद करनी है। ठीक है बच्चों, आपको ये कविता याद करनी है और नोटबुक में लिखनी भी है। फिर से इनको एक बार पढ़ते हैं जो हमने अभी पढ़ा। गर्मी का मौसम बीत गया, बरसात सुहानी आई है, जिस ओर नज़र उठ जाती है सुंदर हरियाली छाई है। अब लू के गर्म झकोरों से मिल गई मुक्ति जड़ जीवों को, तन मन को सुख देने वाली चलती शीतल पुरवाई है। सूरज का जोर हुआ हल्का, सूरज का जोर हुआ हल्का, बादल के दल उमड़े घुमड़े, पूरब की ओर उठी देखो, घनघोर घटा सुखदाई है। जो पेड़ खड़े थे मन मारे, सूखे सूखे मुरझाए से, उनकी रग रग में जोश नया, प्यारी वर्षा ऋतु लाई है। तो ये कविता बहुत अच्छी है बच्चों, इसको आपको याद करना है। हम आगे भी चलते हैं। आगे है, कवि ने लिखा है, प्यासी धरती की प्यास बुझा, प्यासी धरती की प्यास बुझा, नदियों का वेग हुआ दूना, पर्वत धुल धुल कर साफ हुए, झरनों की धुन मन भाई है। तो बच्चों इसमें क्या है, कवि क्या कहता है? कवि कह रहा है कि प्यासी धरती की प्यास बुझा। जो वर्षा ऋतु आती है तो हमारी धरती, मैंने बताया 3 महीने बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। कौन कौन से महीने थे बच्चों? अप्रैल, मई, जून। तो ये 3 महीने बहुत गर्मी पड़ती है और इस कारण हमारी धरती प्यासी होती है, सूख जाती है। ठीक है। उसमें तालाब सूखने लगते हैं, छोटे छोटे जो तालाब होते हैं, नदियों का पानी भी धीरे धीरे कम होने लगता है गर्मी के कारण। तो जब वर्षा ऋतु आती है तो धरती की प्यास बुझ जाती है, मतलब उनके तालाब में, झीलों में, नदियों में पानी बढ़ जाता है और जो धूल उड़ा करती थी वो सब
पानी मिलने से बैठ जाती है, वातावरण साफ हो जाता है। सभी पेड़ पौधे जो प्यासे थे, पेड़ पौधों को, जो जंगल में पेड़ होते हैं या कहीं और भी बगीचे में पेड़ होते हैं, उनको पानी नहीं दिया जाता। गर्मी में बड़ी जल्दी पानी सूख जाता है, उड़ जाता है, तो वे प्यासे ही रहते हैं। तो उनकी प्यास कब बुझती है? जब वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, इस कारण से उनकी प्यास बुझती है। तो धरती की प्यास बुझा, नदियों का वेग हुआ दूना। जो नदियाँ होती हैं, मैंने बोला कि गर्मी के कारण उनका पानी धीरे धीरे कम होने लगता है। इससे क्या होता है, जब वर्षा ऋतु आती है तो उनका वेग किसे कहते हैं? जो पानी बहता है उनका। पानी देखा होगा, नदी हमेशा बहती रहती है, गर्मियों में धीरे धीरे बहती है। गर्मियों में क्या होता है, उसमें पानी कम हो जाता है, उसका वेग, उसकी जो स्पीड होती है बच्चों, वो बहुत धीरे धीरे करके बहती है। बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि देखो पानी धीरे इस जगह से उधर जा रहा है। नदी तो बहने वाली होती है ना, तो उसका जब वर्षा ऋतु आती है तो उसका वेग दुगना हो जाता है। दुगना मतलब 2 गुना, 2 टाइम्स। दूना मीन्स दुगुना, 2 गुना, इंग्लिश में बोलते हैं 2 टाइम्स या डबल। तो नदियों का वेग क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है, दूना। हिंदी में दूना लिखते हैं, कविता में क्या लिखा है? दूना, मतलब 2 गुना। वेग को क्या बोलते हैं? गति, इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। जो पानी बहने की गति होती है वो 2 गुना, डबल हो जाती है, क्योंकि बहुत पानी आता है। जब वर्षा होती है तो सारा पानी बह के कहाँ जाता है बच्चों? नदियों में आ जाता है। झरने से पानी, नदियों से पानी, अरे नालों से पानी, वो सारा कुछ कहाँ जाता है? सब नदियों में आ जाता है। और सारा पानी बड़ी तेज़ गति से, दुगनी तेज़ गति से बहने लगता है। दुगनी किसके तुलना में? गर्मी की तुलना में। गर्मी में धीरे धीरे बहता था और वर्षा ऋतु में 2 गुना हो जाता है। पर्वत धुल धुल कर साफ हुए। पर्वत, पहाड़ों को बोलते हैं पर्वत। देखा होगा गर्मियों में क्या होते हैं, बहुत धूल चलती है, लू चलती है, धूल उड़ती है, सब चीज़ पे जहाँ देखो वहाँ धूल धूल पहुँची होती है। लेकिन जब वर्षा होती है तो ये धूल साफ़ हो जाती है, धुल जाती है और पर्वत साफ़ हो जाते हैं। बहुत दूर से ही पर्वत दिखाते हैं, क्योंकि वातावरण भी साफ़ हो जाता है, पर्वत भी साफ़ हो जाते हैं। किसके कारण से? वर्षा जल से, बारिश से, वर्षा के पानी से। तो पर्वत बड़ी साफ़ दिखते हैं, हमें दूर से ही दिख जाते हैं। नहीं तो गर्मी में क्या होता है, अगर पर्वत वाले जगह पे जाओगे तो गर्मियों में पर्वत, एक तो हवा में धूल उड़ रही होती है तो उतने साफ़ नहीं दिखते। तो वर्षा ऋतु में सारे धूल हट जाती है और पर्वत भी वर्षा के जल से धुल जाते हैं और बड़े साफ दिखते हैं। ठीक है। झरनों की धुन मन भाई है। और जो झरने, जो पर्वतों में, पहाड़ों पे झरने होते हैं, वो शोर करके बहते हैं, पत्थरों से टकराते हैं तो बच्चों क्या होता है? शोर होता है। और वो शोर एक तरह का संगीत का शोर होता है, वो ख़राब नहीं लगता है। जब झरने बहते हैं और जो पानी की आवाज़ आती है, पानी किससे टकराता है? पत्थरों से टकराता है। और पानी की जो धुन होती है, पत्थरों से टकराने पे जो शोर या आवाज़ निकल रही है, वो मन को अच्छा लगता है। ये वो वाला शोर नहीं होता जो हम लोग गाड़ियों का या फैक्ट्रियों का जो शोर सुनते हैं, वो नहीं होता। ये शोर होते हुए भी मन को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें पानी की आवाज़ आ रही होती। ये एक धुन की तरह, जैसे संगीत क्या होता है, संगीत में क्या होती है? एक धुन होती है और ये मन को अच्छी लगती है। अगले चलते हैं। दूसरा हमारा है, बगिया के फूलों को देखो, बगिया के फूलों को देखो, मन में फूले न समाते हैं, गुल मेहंदी छटा दिखाती है, पर सूर्यमुखी शर्माई है। तो इसमें बगीचे की बात किया है। जो बगीचे में जो हम फूल को देखते हैं,
जो बगीचे में जो फूल लगे हैं, अलग अलग तरह के फूल लगे हैं, मन में फूले न समाते हैं। क्यों? फूल भी बहुत खुश हो रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि वे भी वर्षा ऋतु का आनंद ले रहे होते, उनको भी गर्मी से राहत मिल जाती है, वे भी धुल करके साफ़ हो जाते हैं। अब उनको मुरझा जाने का खतरा भी नहीं है। गर्मियों में क्या होता है बच्चों? गर्मी के कारण फूल एक दिन में ही मुरझा जाते हैं। धूप पड़ती है बहुत तेज़, लू चलती है, फूल बेचारे एक दिन भी नहीं चल पाते, मुरझा जाते हैं। लेकिन जब वर्षा ऋतु होती है तो फूल धुल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, उनको सूखने और मुरझाने का डर नहीं होता। फूले न समाना एक मुहावरा होता है, जिसे बहुत खुश होना। जो फूल हैं वो फूले नहीं समाते हैं, मतलब वे भी बहुत खुश हो जाते हैं। मैंने खुशी का कारण बता दिया आपको कि अब वे मुरझाएंगे नहीं, अब वे धूल में गंदे नहीं दिखेंगे और उनको भी गर्मी से राहत मिल गई है। तो इसीलिए फूल खुश हो रहे हैं। फूल के खुश होने का क्या कारण था? कि उन्हें वर्षा ऋतु अच्छी लग रही है, उनको गर्मी से राहत मिल गई है, अब उनको मुरझाने का डर नहीं है, उनको सूखने और मुरझाने का डर नहीं है। गुल मेहंदी, तो इसमें फूले ना समाना, फूले ना समाते एक मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों? ये जो लिखा होता है उससे अलग हट के अर्थ देते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? जो लिखा होता है उससे हट के अलग अर्थ देते हैं। जैसे फूले ना समाने का क्या अर्थ होता है? बहुत खुश होना। फूले ना समाने का अर्थ होता है बहुत खुश होना। तो फूल बहुत खुश हो जाते हैं। ये था। गुल मेहंदी छटा दिखाती है। छटा का होता है सुंदरता, शोभा या सुंदरता। तो गुल मेहंदी क्या होते हैं बच्चों? ये वर्षा ऋतु में फूल खिलता है, गुल मेहंदी बोलते हैं। और इसकी छटा मतलब उस समय अधिकतर फूल जो होते हैं, अधिकतर फूल तो सर्दियों में खिलते हैं, गर्मी में फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। लेकिन ये गुल मेहंदी जो है वर्षा ऋतु में खिलती है, और जब ये खिलती है तो उस समय बाकी जगह फूल कम होते हैं। तो इसीलिए गुल मेहंदी का जो फूल है वो बहुत ही सुंदर लगता है, वो बहुत ही सुंदर लगता है। पर सूर्यमुखी शर्माई है, और जब वर्षा ऋतु आ जाती है तो सूरजमुखी का पौधा या फूल झुक जाता है और ऐसा लगता है जैसे वो वर्षा ऋतु से शर्मा रहा। वर्षा ऋतु में क्या होता है? जो सूरजमुखी, जो कि गर्मियों के समय में, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में सूरज की तरफ देख के हंस रहा था, वो क्या होता है? वर्षा ऋतु में ज़रा सा झुक जाता है और ऐसे लगता है जैसे कि सूरजमुखी का फूल वर्षा ऋतु से शर्मा रहा है। तो हमने ये कविता देखी। अगला हमारा है चलने से पवन झकोरों के टप टप गिरते हैं आम के, वर्षा ऋतु में घर से ज़्यादा अच्छी लगती अमराई है। तो इसमें बोला है कि वर्षा ऋतु में क्या होते हैं? जो पेड़ होते हैं, पेड़ के आम जो होते हैं वो पक जाते हैं। वर्षा ऋतु में वे पक जाते हैं। जब फिर क्या होता है? जब फल पक जाते हैं तो वो अपने आप बिना मारे ही टपक टप करके गिरने लगते हैं, और बच्चे इन्हीं फलों को उठा के खाते हैं। चलने से पवन झकोरों के टप टप गिरते हैं आम पके। ये जो हवा के ठंडे झकोरों की बात किया है। पवन का मतलब क्या होता है बच्चों? हवा। झकोरे, झोंके। जब वर्षा ऋतु में जब हवा चलती है तो पेड़ के पके हुए आम जो हैं वो टप टप करके गिरते हैं, उनकी गिरने की आवाज़ होती है, वो हवा से ही गिर जाते हैं, बिना तोड़े ही गिर जाते हैं। वर्षा ऋतु में घर से ज़्यादा अच्छी लगती अमराई है। इसीलिए वर्षा ऋतु में लोग घर में रहना पसंद नहीं करते हैं, वे भी आमों के बाग में चले जाते हैं। अमराई का अर्थ होता है आम का बगीचा, क्योंकि अगर हम आम के बगीचे में जाएंगे वर्षा ऋतु में तो हमें पके हुए आम मिलेंगे, और वो भी बिना मेहनत किए, बिना तोड़े, क्योंकि वे खुद ही हवा से गिर जाते हैं अपने आप।
तो बच्चों, ये थी हमारी कविता। इसके कवि हैं निरंकार देव सेवक। तो आज आपको इस कविता को पढ़ना है और याद करना है।